हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को फिर से स्पीडी का क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो मिसलेनियस का केवल साइंस है। इसमें से देखते हैं एसएससी रेलवे इस सब में पूछे जाने की बहुत ही संभावना है, लगभग 80%, और पूछे ही जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है पारा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु पारा है। और अधातु क्या होता है? ब्रोमीन। द्रव अवस्था के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है आम मीटर से। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? आम मीटर से। अदिश राशियां है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशियां है त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। सदिश राशि उसे कहते हैं, सदिश का परिभाषा है कि सदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें दिशा और विस्थापन दोनों हो, वह सदिश राशि होगी। जैसे सदिश में होगी त्वरण, बल, विस्थापन, संवेग। और कार्य में देखिए, कार्य तो होगा, विस्थापन होगा, लेकिन कोई दिशा नहीं होगा, तो यह अदिश राशि हुआ। ऊर्जा भी अदिश राशि है, ताप भी अदिश राशि, समय भी अदिश राशि है, चाल भी अदिश राशि है। आगे देखते हैं। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। तत्व का सबसे छोटा भाग कहलाता है परमाणु। तत्व का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु होता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? अणु। अणु से परमाणु बनता है। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं? 3 फंडामेंटल पार्टिकल। कितने होते हैं? 3। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, किसने की थी? जे थॉमसन। अभी बोले थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। किसने किया? जेम्स चैडविक ने। इसका एक ट्रिक है, ईंटा पर नाच। ईंटा पर नाच। ईंटा पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यानी ट से थॉमसन, क्या होता है? थॉमसन यानी थॉमसन। पर से प्रोटॉन, प से प्रोटॉन, और र से रदरफोर्ड, क्या होता है? रदरफोर्ड। न से न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? चैडविक ने। यानी ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन। प्रोटॉन, पर से प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड। ना से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया, च से चैडविक। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडर्सन ने। किसने खोज की? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन यानी पॉजिटिव, ऐड करेगा तो पॉजिटिव बनता है, इसी से याद रखना है। एंडरसन ने किया। इलेक्ट्रॉन त्याग एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, और ग्रहण करता है उसे अवकरण कहते हैं। एक बार और देखते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने तथा ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन का भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना होता है। प्रोटॉन भारी होता है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा। कितना? 1840 गुना ज़्यादा भारी होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। कहाँ होता है? वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहाँ होता है? एनोड पर। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन भी
कहते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कक्षा में चारों तरफ, एक कक्षा है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस पे चक्कर लगाते रहता है। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं नाभिक में। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। एक परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। उसमें प्रोटॉन भी हो या इलेक्ट्रॉन भी हो, परमाणु संख्या कहलाती है। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाती है? समस्थानिक कहलाती है। क्या कहलाती है? समस्थानिक। समस्थानिक मतलब समान स्थान पर रहती है, समान स्थान पर। और उसका परमाणु जैसे कार्बन C6 तो 612, कार्बन 6 पर रहेगा लेकिन कार्बन 14, इसका भार है और परमाणु क्रमांक सेम है। इसी तरह होता है, आगे भी देखते हैं। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाता है समभारिक। यानी जिसका द्रव्यमान ऊपर वाले समान हो और क्रमांक अलग अलग हो, यानी परमाणु संख्या अलग अलग हो, उसे समभारिक कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत किया? मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। उदग्र रहता है उसे वो वर्ग कहते हैं या ग्रुप कहते हैं तथा आवर्त कहते हैं। क्षैतिज को आवर्त कहते हैं यानी पीरियड कहते हैं। क्षैतिज में जो होता है उसे आवर्त कहते हैं, पीरियड। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को आवर्त तत्व भी कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबेरेनियर ने। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबेरेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या कितनी है? 18 वर्ग है तथा 7 आवर्त है। ग्रुप की संख्या 18 और पीरियड 7 है। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। इसको कहा जाए तो न चिपकने वाले बर्तन पे कौन सी परत लगाई जाती है? किसकी लेप लगाई जाती है? तो टेफ्लॉन की लेप लगाई जाती है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग कहलाता है। अयस्क में अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। खनिज एवं अयस्कों से धातु का प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु क्रम। खनिजों एवं अयस्कों से जो धातु प्राप्त करने की विधि होती है उसे धातु क्रम कहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। बर्तनों में कलई के लिए बाहरी से लेप जो बर्तन में लगाई जाती है वो अमोनियम क्लोराइड का होता है। किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रोंशियम यानी एसआर की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। आगे देखते हैं। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। हीलियम के साथ आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन ये सब क्या है? हीलियम गैस है, भले नोबेल गैस है। सर्वाधिक हल्की गैस है हाइड्रोजन, और भविष्य का ईंधन भी इसे कहा जाता है। सबसे हल्की धातु ही लिथियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ किस धातु में होता है? स्टील में। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। अश्रु गैस क्लोरोएसिटोफिनोन का है। हंसने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। N2O जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुलने रहने।
जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। भारी जल ऋतुओं का अनुभार होता है 20। भारी जल खोज 1932 में यूरिया तथा सॉर्बन का रासायनिक नाम यानी किसका भारी जल का रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड है। आज इतना ही रहने देते हैं, कल इससे आगे देखेंगे। इससे अगर ज़्यादा वीडियो लंबा चाहिए तो आप लोग कमेंट में बताएं। चलिए ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।